स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यूनिट 4 का है। जैसा कि हमने यूनिट 4 स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम एयर कंप्रेशर है, और इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपको अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसकी एप्लीकेशन एंड देन क्लासिफिकेशन जो है डिस्क्राइब कर रखे हैं मैंने। तो अब जो है आज मैं इस वीडियो लेक्चर में बात करूंगा वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर के बारे में। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होता क्या है और किस टाइप से ये जो है फंक्शनिंग करता है, तो उस चीज को हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स इससे जुड़ी हुई समझते हैं। तो जैसा कि इनलेट प्रेशर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, उसके बाद कंप्रेशर रेशियो क्या होता है इसके अंदर, कंप्रेशर के अंदर, उसके बाद कंप्रेशर कैपेसिटी क्या होती है। तो ये दो तीन इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, उनको समझते हैं और उसके बाद हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर की वर्किंग को समझेंगे। तो इनलेट प्रेशर क्या होगा, इट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर एट द इनलेट ऑफ अ कंप्रेशर। तो स्टार्टिंग का जो प्रेशर यहाँ से जो है कंप्रेशर जो एयर सक करता है, वो वाला प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसे हम इनलेट प्रेशर बोलते हैं। डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, इट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर एट द आउटलेट ऑफ अ कंप्रेशर, जो आउटलेट से निकलता है, जिसमें उसका प्रेशर हाई हो जाता है ना। यहाँ पर प्रेशर उसका लो होगा और कंप्रेशर क्या करेगा, उसके प्रेशर को हाई कर देगा, ठीक है, कंप्रेस करके। तो ये डिस्चार्ज वाला प्रेशर होता है। इन दोनों से ही हम कंप्रेशन रेशो निकालते हैं। तो कंप्रेशन रेशो या इसको हम प्रेशर रेशो भी बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो होता क्या है, इट इज द रेशो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर। दोनों के रेशो को, एक ऊपर आ जाएगा आपका डिस्चार्ज मतलब आउटलेट, और इनलेट में आ जाएगा आपका जो आप अंदर ले रहे हो, ठीक है। उन दोनों के रेशो को हम प्रेशर रेशो या कंप्रेशन रेशो बोलते हैं। सिंस द डिस्चार्ज प्रेशर इज ऑलवेज मोर देन द इनलेट प्रेशर, तो जैसा कि जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इनलेट प्रेशर। तो इसको हम CR से डिनोट करते हैं और P2/P1 से हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं रेशो को। कंप्रेशर कैपेसिटी क्या होती है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेशर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब पर मिनट और मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्स जो कर रहा है ना, डिस्चार्ज जो कर रहा है, उसको कंप्रेसर की कैपेसिटी हम बोलेंगे कि कितना उसने कंप्रेस किया एयर को, और उतने एरिया में उतने वॉल्यूम में वो उसने उतना निकाला, बाहर निकाला है ना, तो उसको हम बोलेंगे कंप्रेसर की कैपेसिटी, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर जो होता है किस टाइप से फंक्शनिंग करता है और कैसे इसका जो है हम वर्किंग समझेंगे। तो जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेशर। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था क्लासिफिकेशन में कि इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेशर। ये क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है इस टाइप से, तो इसको आप टिक कर सकते हो। इन विच एयर इज सक्ड in a chamber and compressed with the help of reciprocating piston। तो होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेशर, और इसमें क्या होता है, ये एयर को सक करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को, एक चैम्बर बना होता है और उसको कंप्रेस करता है, किसकी मदद से, रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन लगा होता है उसमें। इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर बिकॉज, क्यों बोलते हैं इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर, बिकॉज एयर इज फर्स्ट सक इन अ चैम्बर। पहले जो है क्या करता है, एयर को सक करता है चैम्बर के अंदर, एंड देन कंप्रेस इज अचीव बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ द चैम्बर। तो इसलिए इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये क्या करता है, उसके एरिया को डिक्रीज कर देता है, जिससे कि उसमें जो अंदर जो है पिस्टन के द्वारा जो आप उस पर प्रेशर डालोगे तो उसका एरिया कम हो जाएगा और एरिया प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट होगा, जिससे कि जो है वो एयर कंप्रेस हो जाएगी। द एरिया इज डिक्रीज बाय अ पिस्टन विच डज रेसिप्रोकेटिंग मोशन, और जनरली वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेशर बोलते हैं, जिसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिवली वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें जनरली सिंपल सा काम है इसका, एयर को सक करेगा एटमॉस्फेयर से, उसके बाद उसको कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करने के बाद उसके प्रेशर को बढ़ा देगा, और फिर आप जहाँ पर भी उसको पाइप के द्वारा ले जाके उसकी यूज़ कर लोगे। तो इसके डायग्राम से इसको हम बेसिकली समझते हैं कि किस हिसाब से ये फंक्शनिंग करता है। तो जैसे कि इसकी वर्किंग को हम समझते हैं, नीचे आप पूरा एक डायग्राम देख रहे होगे इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये पूरा पिस्टन सिलेंडर वाला अरेंजमेंट लगा हुआ है, जिसमें एक तरफ से सक करेगा, दूसरी तरफ से, मतलब यहाँ पे आपका इनलेट प्रेशर होगा, यहाँ पे आपका डिस्चार्ज जो है प्रेशर होगा, और इसमें हम ये स्टोरेज टैंक होता है जिसके अंदर हम फिल कर लेते हैं। तो आपने कभी अगर अपने व्हीकल्स में हवा फिल करवाई होगी तो इस टाइप के अरेंजमेंट आपने देखा होगा। ये अरेंजमेंट जनरली ऊपर भी इसमें लगा होता है या साइड में भी हम इसको लगाते हैं। तो इसको समझते हैं पहले इसको कि इसका जो थ्योरी हमें क्या बोल रही है, उसके बाद इस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूँ। इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर, एज द पिस्टन मूव टूवर्ड्स द
बॉटम डेड सेंटर, है ना, बॉटम डेड सेंटर यानी नीचे वाला जो है ना, उसमें होगा आपका जो ये पिस्टन और जो सिलेंडर होगा वो आपका नीचे होगा। द एयर इज सक, उसके बाद जैसे ही एयर सक करेगा ये जो पूरा चैम्बर है इनटू द सिलेंडर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एंड व्हेन इट मूव टूवर्ड्स द टीडीसी, जैसे ही एयर सक कर लेगा तो ये हम क्या करेंगे, इस पर प्रेशर डालेंगे। प्रेशर किसके द्वारा, मतलब इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे मोटर की मदद से, जिससे कि वो क्या करेगा, उस एयर को कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करने के बाद उसकी जो प्रेशर है उसको बढ़ा देगा। द कंप्रेशन ऑफ द एयर स्टार्ट एंड कीप ऑन गोइंग एंड प्रेशर इंक्रीज करेंगे व्हेन द प्रेशर इंक्रीज अप टू इट्स डिजाइन लिमिट, और ये भी एक डिजाइन लिमिट के अंदर काम करेगा। अगर आपने उससे ज़्यादा किया तो क्या हो जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। इट पुश द डिस्चार्ज वाल्व टू ओपन एंड द कंप्रेस्ड एयर इज डिलीवर टू द स्टोरेज टैंक, और उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे वाल्व वगैरह भी लगा होगा तो यहाँ से फिर इसको हम डिस्चार्ज जो टैंक है जो उसमें इसमें डाल देंगे, डिस्चार्ज वाल्व की मदद से इसमें हम डाल देंगे, जिससे कि यहाँ पर जो ये डिस्चार्ज फॉर्म में प्रेशर इसके अंदर चला जाएगा। तो सिंपल सा इसका फंक्शन है, आप सामने एक डायग्राम देख रहे होंगे, है ना। यहाँ पर एयर फिल्टर लगाते हैं ताकि एयर में जो है और दूसरे मॉलिक्यूल्स वगैरह या डस्ट वगैरह ना जाए, ठीक है। और ये पूरा जैसे कि पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है वही अरेंजमेंट होता है यहाँ पर, सिर्फ इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ अ नेगेटिव डिवाइस आपको बोल सकते हैं उसको। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा है लेकिन ये नेगेटिव डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम मोटर के द्वारा वर्क करते हैं। तो यहाँ से जैसे एयर सक करेगा, ठीक है, ये यहाँ पर सक्शन बल्ब लगा हुआ है तो यहाँ से एयर आपका आएगा, सीधा सा फंक्शन है, एयर यहाँ से आएगा, एयर फिल्टर लगा हुआ है। जैसे ही एयर हम इसमें इंटर कर लेंगे, जैसे इसे खींचेंगे नीचे लेके जाएंगे बीडीसी से तो एयर सक करेगा। उसके बाद इसके बॉल को क्लोज कर देंगे, बॉल को क्लोज करने के बाद फिर हम कुछ मोटर के द्वारा से इस पर जो आपका पिस्टन है इस पर वर्क करेंगे और वर्क करेंगे तो इसको ये जो एयर जो आ गई उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद फिर डिस्चार्ज बॉल जो है उसको ओपन कर देंगे, जिससे कि ये जो आपकी डिस्चार्ज प्रेशर वाली जो एयर है वो इसके अंदर स्टोरेज टैंक के अंदर चला जाएगा और इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। इसकी कैपेसिटी होगी, एक लिमिट होगी, और उसके बाद इसको हम यूज़ कर लेंगे जहां आपको जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे होगे ये पूरा पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, यहाँ पर पिस्टन है, ये आपका कनेक्टिंग रोड है, नीचे क्रैंक वगैरह लगा होगा और उसको हम मोटर के द्वारा कनेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। और नीचे वाला बॉटम डेड सेंटर होता है, ये टॉप डेड सेंटर होता है। तो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, देखो, पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, सक्शन बॉल्व एंड डिस्चार्ज बॉल्व। तो दो बॉल्व इसमें होते हैं ना, जैसे कि हम 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक पढ़ते हैं उसमें इनलेट एंड आउटलेट बॉल्व पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम सक्शन बॉल्व एंड डिस्चार्ज बॉल्व पढ़ते हैं कंप्रेशर के अंदर। तो होप सभी ने कंप्रेशर देखा हुआ है, इसकी यूटिलिटी को आपने देखा हुआ है, क्योंकि हम जब भी एयर फिल करवाने गए हैं तो इस टाइप की डिवाइस को हमने देखा है, लेकिन उसके फंक्शन को कभी नहीं देखा होगा। तो एक बार अगर जब भी जाएँ तो उसकी गौर करिएगा कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। उसमें आपने देखा होगा प्रेशर गेज भी लगा होता है ना, सेफ्टी के पर्पज़ से। उसके बाद प्रेशर को रिलीज करने के लिए सेफ्टी वाल्व लगा होगा। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं, सिमिलर टू बॉयलर जो है उसके सिमिलर टू, है ना। तो एक बेसिक सा सिंपल सा ये वर्किंग है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है कि एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन इंजन, है ना, या कंप्रेशर, उसके बारे में बताइए और उसके मेन कंपोनेंट्स को डिफाइन कीजिए। तो आप एक एक करके सबके कंपोनेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। और इस पर आप कंटिन्यू बने रहें ताकि मैं आपको गेट IAS एंड PSU की प्रिपरेशन करवाऊँगा इसमें, और आपको घर पर ही बैठ के सभी डाटा मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे दूंगा। तो अपने दोस्तों के साथ कीजिए, मदद कीजिए, और आपको इसमें जैसे सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, एक बटन ही आपको दबाना होता है, लेकिन मुझे उससे प्रोत्साहन मिलता है ताकि मैं बच्चों के लिए और कुछ कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं अब इसके आगे आपको इसके टाइप्स, जैसे कि सिंगल स्टेज क्या होता है, उसके बाद मल्टी स्टेज जो आपका कंप्रेशर होता है वो कैसे फंक्शनिंग करता है। जैसे कि यहाँ पर जो है अभी एक ही पिस्टन का अरेंजमेंट कर रखा है हमने, और इसी में हम सक्शन भी करवा रहे हैं और कंप्रेशन प्रोसेस भी इसी में करवा रहे हैं। तो अब इसमें जो है डबल स्टेज एक्टिंग सिलेंडर स्टेज होता है ना, तो किस टाइप से फंक्शनिंग करता है, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।